अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जुम्मा जी एक दफा फिर से भारी पड़ चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। इतना बड़ा फैसला कि ये जो सारी एक वो जालसाज और जाली ऑडियोज पर बनी हुई फैक्ट्री जो कि जाती उमरा से ऑपरेट हो रही थी और लोगों की पगड़ियां उछाल रही थी, आज उसका बेड़ा गर्क हो गया। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनके पास 5 से 6 दिन रह गए हैं, जाते जाते जिस तरह से वो इस बदमाशा के पीडीएम के छक्के छुड़ा रहे हैं, उस हवाले से बात करनी है। और फिर खान और परवेज इलाही के हवाले से एक बड़ी खबर है, दोनों के हवाले से कि खान के साथ क्या होने जा रहा है और आज परवेज इलाही के साथ क्या हुआ है, इस पर भी और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखी जाएंगी। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त पूरे मुल्क की उम्मीदें हैं, वो चाहे मौजूदा चीफ हूं बंदयाल साहब, चाहे वो आने वाले काजी फायज ईसा साहब हूं। बड़ा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो फिर वो मियां साहब भी प्लस हो जाएंगे और वो नू लीग के हक में फैसले करना शुरू कर देंगे। लेकिन काजी साहब तो उठते जागते सोते आइन का जिक्र करते हैं। आइन पर होने वाली जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें और कोई जाए या ना जाए वो लाजमी शिरकत करते हैं। तो आइन से मोहब्बत करने वाले वो इंसान है। तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन पर भी मौकफ जो है, जो अब मौकफ है, वो काजी साहब का यकीनी तौर पे होगा और लिहाजा वो अब किसी को भी उस हवाले से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ये एक हफ्ते के अंदर बहुत अहम केस थे, नैब का फैसला महफूज हो चुका है, वो किसी वक्त भी आ सकता है। फिर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की जो दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसको नंबर अलॉट कल हो गया था, वो किसी वक्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। लेकिन आज एक बड़े केस का फैसला सुना दिया कि देखिए, अभी नैब के जो तरामीम है ना, वो कलदम होती हैं, क्या होता है उसका फैसला आना है। और वो जितना बड़ा झटका होगा, सरप्राइज होगा कि 16 महीनों के अंदर जो करप्शन की, जो अपने केसेस माफ करवाए, वो सारे मामलात रिवर्स होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ा फैसला है ऑडियो लीक्स के हवाले से। ये जो कभी वो ट्रक उठा के ले आते थे, कभी चीफ जस्टिस की अपनी सास की वो ऑडियो एक मुबैना बना के और फिर उस पर बेंच, यानी अभी ये भी नहीं पता होता कि ये ऑडियो जाली हैं, फैब्रिकेटेड हैं, कैसी हैं। उस पर जनाब एक बेंच भी, एक तहकीकाती कमेटी भी बन जाती है। तहकीकाती कमेटी काम करना भी शुरू कर देती है, लोगों को बुलाना भी शुरू कर देती है। तो आपको पता है कि ये जून के अंदर सारा मामला हुआ था, तो उसके बाद जो है हुक्म इम्तरा आ गया था, इसको रोक दिया गया था और फिर इस पर एक फैसला महफूज किया गया था। आज वो फैसला सुनाया गया है और चीफ जस्टिस ने जिस तरह से पीडीएम की क्लास ली है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वफाकी हुकूमत की जानब से अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये बंदयाल साहब कह रहे हैं कि अदालत ने सब्र से काम लिया। अच्छा, फैसला न मानने पर वफाकी हुकूमत ने कोई ताजीबी कार्रवाई नहीं की। मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानब से धमकियां दी गई। जरा बेबसी भी साथ साथ चेक करें। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, अगर बर्दाश्त कर गए, पी गए, हम पी गए, तो लेकिन हमें धमकियां आना शुरू हो गई। अच्छा, कुछ जजेस पर जबानी हमले भी किए गए। जजेस पर हमले की एक मिसाल 15 मई को सामने आई, जब अदालत इलेक्शन कमीशन की नजरे सानी दरखास्त पर समाअत कर रही थी। अच्छा, चीफ जस्टिस लिखते हैं कि 4 अप्रैल को, वो 15 मई का आपको पता होगा कि जब 14 मई को फैसला वो इलेक्शन नहीं हुए थे, तो 15 मई को मौलाना फजल रहमान अपने बंदे लेकर वो आ गए थे और वो मरियम नवाज ने भी ट्रक पे चढ़ के उधर खिताब किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर। वो गुड टू सी यू का भी जितना मजाक बनाया गया। अच्छा, 4 अप्रैल को वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस को संगीन धमकियां दी गई। ये फैसले के अंदर लिखा गया है। चीफ जस्टिस को धमकियां देने का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अगर उनका मकसद दबाव डालना था, जो कि चीफ साहब अपने फैसले के अंदर लिख रहे हैं, तो क्या आप दबाव में नहीं आए? ये एक बड़ा सवाल है कि उनका मकसद था तो क्या वो अपने मकसद के अंदर कामयाब हुए? बज़ाहिर ये लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। अच्छा, अफसोसनाक बात यह है कि रेड जोन के इलाके में एहतजाज पर पाबंदी थी। वफाकी हुकूमत ने 15 मई को जलसे के इनेकाद के लिए सहूलत फराहम की। यह है सबसे बड़ी चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट लिख रही है कि वफाकी हुकूमत ने इस सारे मामले में सहूलतकारी की है।
सहूलत फराम की है। हालांकि बहुत सारे सहाफ़ी हमारे दोस्तों ने उस वक्त हुकूमत से पूछा भी था कि आप कहते हैं कि रेड जोन के अंदर जलसा ना हो, वो खान डी चौक तक आया था तो आपने कहा था जला दिया, वो 25 मई 2022 को आप ये कर दिया, आप तो इधर गेट तोड़ के आ गए हैं। तो फिर वो उनके पास कोई अल्फाज नहीं थे। एहतजाज पर पाबंदी थी। वफाकी हुकूमत ने 15 मई को जलसे का इनेकाद की सहूलत फराम की। हुकूमती मशीनरी ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए सहूलत फराम की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। पावर शो अदलिया की आजादी पर बराए रास्त हमला था। ये अब बंदयाल साहब फैसला सुना के जा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा हमला था अदलिया की आज़ादी पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है नामवर शख्सियात के टेलीफोन भी जो है जो मुबैना गुफ्तगू थी उसकी भी रिकॉर्डिंग जारी की गई। 23 अप्रैल को मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस की सास की भी ऑडियो जारी की गई। वफाकी हुकूमत ने मुबैना ऑडियो की तस्दीक किए बगैर जजेस की तस्दीक के लिए ऑडियोज की तौसीक कर दी। वफाकी हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी को बलाए ताक रख दिया। अच्छा, वफाकी वुज़रा ने मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को जजेस की हुकूमत के खिलाफ तहस्सुब के सबूत के तौर पर पेश किया। अब ये फैसले के अंदर सब कुछ लिखा गया है और ये एक इतने शवाहिद हैं, इतनी चीजें हैं जिसके अंदर अब जिन जिन लोगों ने सहूलतकारी की, जिन जिन लोगों ने अदालत पर हमले करवाए, अदालत के बकौल हमला हुआ है, अदालत के बकौल अदलिया की तौहीन की गई है, अदलिया पर हमला किया गया है। अब अगला स्टेप इससे ये है कि बंदयाल साहब ये तो मान रहे अपने फैसले के अंदर लिख रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है। जिन लोगों ने ये तौहीन की है, जिन लोगों ने ये बेशर्मी की है, उनके साथ क्या किया जाता है, उनको किस तरह से निशानी इबरत बनाया जाता है या उनको ऐसे ही बर्दाश्त किया जाता है। बहरहाल जी, ऑडियोज कमीशन वो सारे मामलात को आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। कल 9 सितंबर खान का केस है साइफर वाली अदालत में, जज जुल्करनैन साहब की अदालत में। आज वैसे जज जुल्करनैन साहब मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही के जो है मुकदमे में 14 रोजा जिस्मानी रिमांड, 10 रोजा मेरे ख्याल से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया और चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। वो बड़ी रिक्वेस्ट की गई कि नहीं अडियाला जेल नहीं, अडियाला जेल नहीं। चौधरी साहब ने कहा मुझे अडियाला जेल भेजे। हालांकि पंजाब का जो वज़ीर आला है वो मेरा है तो रिश्तेदार, लेकिन वो मेरे साथ जो कुछ कर रहा है तो जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, ये भी जज साहब ने कहा। बहरहाल परवेज इलाही साहब ने यह भी कहा कि मुझे पहले दिखाया जाए, ऑर्डर दिखाया जाए, मैं इस बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मेरे कपड़े लाए जाएं। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अटक जेल में नहीं अडियाला जेल में रखा जाए। तो बहरहाल उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल का ऑर्डर कर दिया गया। अब किधर लेके जाया जाता है, क्योंकि परवेज इलाही को यह खतरा है कि ये मुझे हो सकता है अडियाला जेल ना लेके जाए, किसी सेफ हाउस के अंदर रखें, किसी और जगह पर रखें, कोई पता नहीं किधर ये ले जाएं। तो लिहाजा फैसला तो आ चुका है कि आपको अडियाला जेल में रखा जाएगा। और कल यानी जो आज जज साहब ये केस सुन रहे थे इंसदाद दहशतगर्दी का, उन्हीं के पास इजाफी चार्ज है सीक्रेट एक्ट का। जज जुल्करनैन साहब अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन वो कल अवेलेबल नहीं होंगे। खबर यह है कि साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन कल छुट्टी पर होंगे। कल फिर इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत होने का इम्कान नहीं। और ये वो जज हैं जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ये कह रहे थे मैं हुमायूं दिलावर नहीं हूं, हुमायूं दिलावर नहीं हूं, मेरिट पर केस सुनूंगा, मेरिट पर मैं दलेर हूं, दिलावर नहीं हूं, मैं दलेर हूं। और वो दलेरी सारी देखिए कि कल फिर समाअत है और कल फिर वो छुट्टी पर है। तो ये जनाब जो है वो कल इमरान खान के केस की समाअत होने के कोई चांसेस बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे। और जो है वो चौधरी परवेज इलाही को भी 14 रोजा जिस्मानी जुडिशियल रिमांड पर अटक जेल अब भेज दिया गया है। तो ये जनाब मामलात हैं। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा सख्त उसका अलामिया भी आया था, जीरो टॉलरेंस होगी, किसी किस्म का बर्दाश्त इस तरह से नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन की भी खबरें हैं और इस हवाले से फिर वो GHQ के अलामिये के अंदर भी कह दिया गया कि ये जो फौज और अवाम के दरमियान एक वो नफरत फैलाना चाहते हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको देख लिया जाएगा और इनका तदारुक किया जाएगा। एक साहब ने तो ट्वीट किया हुआ था, एक सीनियर सहाफी ने, सीनियर बल्कि एंकर सो कॉल्ड, उन्होंने कहा हुआ था नस्लें मिटा दी जाएंगी, इनकी नस्लें ही हम इनकी नस्लें नापैद कर देंगे, इनको हम बख्शेंगे ही नहीं। ये बहरहाल मामलात हैं और इसी सूरत हाल में जुडिशरी सर उठा रही है।
اور بندیال صاحب امید ہے جاتے جاتے کچھ بڑے فیصلے کر کے جائیں گے. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.